DSSB की इतनी बड़ी वैकेंसी निकली है, वो जाहिर सी बात है उसको लेकर के आपको एकदम सजग हो जाना चाहिए। बहुत तीव्रता से आपको अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना होगा। तो उसमें सबसे पहली एक बात होती है कि हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये सारे सवाल आपके जहन में आते हैं। तो उसी कड़ी में TGT SST की जब आप तैयारी करेंगे तो आपके दिमाग में आएगा कि सर सिलेबस क्या होगा, आखिरकार मुझे पढ़ना क्या है। लेकिन आपके लिए एक जटिलता इसमें यह आएगी कि DSSB का कोई भी ऑफिशियल सिलेबस नहीं है। जब कोई भी उसका ऑफिशियल सिलेबस नहीं है तो फिर आप कैसे तैयारी करेंगे, मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। सबसे पहले चाहे तो ये बात मैं कर लूँ या ये काम आप कर लो, कोई भी कर ले, बात एक ही है। बात एक ही क्यों है? क्योंकि TGT SST का इनका कोई भी क्या नहीं है, कोई भी इनका ऑफिशियल सिलेबस नहीं है। और जब इनका कोई भी क्या नहीं हुआ, ऑफिशियल सिलेबस है नहीं, तो फिर ऐसे में क्या होगा, हमको क्या करना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, जितने भी इनके ऑफलाइन के पेपर हुए, जितने भी इनके क्या हुए, ऑनलाइन पेपर हुए, तो जो ऑफलाइन और ऑनलाइन के जो इनके पेपर हुए, उन पेपर को आपको अच्छे से पढ़ना होगा। उन पेपर को आपको क्या करना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा। और पढ़ते वक्त आपको क्या करना होगा, फिर आपको उसमें देखना पड़ेगा कि भाई हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन पूछे गए और हिस्ट्री का कौन सा वो पार्ट है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछे गए या मिडेवल से पूछे गए या नेशनल मूवमेंट से पूछे गए। आपको उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, ज्योग्राफी को देखना पड़ेगा, आपको उसमें इकोनॉमिक्स को देखना पड़ेगा, आपको उसमें पोल साइंस को आपको देखना पड़ेगा, और बेसिक जो पेडागोजी वाले कुछ क्वेश्चंस आते हैं उनको भी हमको थोड़ा सा इसमें क्या देखना पड़ेगा ना। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करेंगे इसमें, तो ये सिलेबस की बात है। अब मैंने क्या किया है, दो पेपरों को आधार बनाया जो मेरे पास मौजूद थे, 2015 और 2018। 2015 और 2018 के DSSB TGT SST के जो मेरे पास पेपर थे, ऑफलाइन पेपर थे, और उन ऑफलाइन पेपर का और मैंने पूरी तरीके से उनको पढ़ा, देखा, उनको सॉल्व करा। आपको यूट्यूब पे भी उनको सॉल्व करवाऊंगा मैं। तो उनमें से मैंने क्या किया, मैंने एक जगह टॉपिक को लिख लिया, और टॉपिक को लेकर तो जाहिर सी बात है जितना बेसिक जो कंटेंट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस का, इकोनॉमिक्स का, भाई TGT लेवल पे आपको पढ़ना है तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा गहराई में चीज़ों को उतरना होगा। तो वो सारे के सारे टॉपिक उसमें दे रखे हैं। लेकिन फिर भी अब आपको पढ़ना है तो एक तो देखो, अब SST में जाना है तो कम से कम एटलीस्ट आपको देखिए 10th स्टैंडर्ड का 6 से लेके 10th तक की कम से कम NCERT पढ़नी पड़ेगी। तो क्या अनुपम सर केवल NCERT से पेपर बनता है? नहीं, NCERT से बाहर भी पेपर बनता है। जब आप पेपर देखिएगा तो आप पाएंगे कि बहुत गहरा पेपर बनता है। तो पहली बात क्या है, पहली बात तो यह है कि 6वीं से लेकर 10वीं तक की NCERT पढ़ोगे तो उससे आपका एक बेस तैयार हो जाएगा, और बेस के साथ साथ क्या है, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिलेगी जो NCERT में दे रखी है। और इसमें भी जो बहुत ज़्यादा आपको फोकस करना है वो 9वीं और 10वीं, 9th एंड 10th। तो 9th एंड 10th की जो NCERT हैं उनको आपको फोकस करना होगा, चाहे वो इकोनॉमिक्स की है, चाहे वो ज्योग्राफी की है, चाहे वो पोल साइंस की है, चाहे वो आपकी हिस्ट्री की है। इसके अलावा जो मार्केट में हिस्ट्री की जो किताबें हैं या मार्केट में जो ज्योग्राफी की किताबें वो आपको पढ़नी पड़ेंगी, उनके आधार पर आपको चीज़ों को बनाना पड़ेगा। अच्छा, अब हम आते हैं मुद्दे की बात पे कि जो मैंने इसके लिए क्या किया भी है, जो मैंने इसके लिए सिलेबस तैयार किया है वो थोड़ा सा मैं आपको एक बार ब्रीफ में यहाँ पे मैं दिखाता चलता हूँ ताकि आप उन चीज़ों को समझ जाएंगे। जैसे इतिहास में मैं दिखाऊंगा, आपको शायद थोड़ा छोटा दिख रहा होगा लेकिन थोड़ा सा मैनेज करना। इतिहास में जैसे मैं आपको दिखाऊंगा कि सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद एवं मगध का उदय, धार्मिक आंदोलन, मौर्य साम्राज्य, गुप्त राजवंश, चोल वंश, दिल्ली सल्तनत, बहमनी एवं विजय साम्राज्य, इससे सवाल पेपर में पूछा गया। अब ये बेसिक वो पॉइंट हैं जो आप हर एक एग्जाम में पढ़ते हो, लेकिन यहाँ पे इनको गहराई में पढ़ना होगा, आपको NCERT से कनेक्ट करके पढ़ना होगा। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको दिल्ली सल्तनत टॉपिक को पढ़ाऊंगा, तो दिल्ली सल्तनत में केवल आपको यही नहीं पढ़ना कि 5 वंश हुए थे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, डॉट डॉट डॉट, यही नहीं पढ़ना। हमको पढ़ना है कि दिल्ली की स्थापना के कारण क्या हुए, उस समय की चीजें क्या थी, किस तरीके से जैन व्यापारियों का दिल्ली में बसाव हो रहा है, किस तरीके से दिल्ली व्यापारिक दृष्टिकोण का एक अहम केंद्र बन गई है, किस तरीके से और जो है बाहर के जो आक्रमणकर्ता उन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया, उन आक्रमणकर्ताओं के बारे में जानकारी हमको कहां से मिलती है। दिल्ली में जब दिल्ली के सुल्तान रूल कर रहे थे तो उनके बारे में जो जानकारी लिखी गई थी जिसको तारीख या तवारीख कहा गया, तो तारीख और तवारीख के बारे में कहेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के क्या क्या बदलाव है, तो काफी डिटेल में चीजें हो जाती हैं। इसलिए यहाँ पे एक शब्द और मैं कहूंगा कि आप DSSB में TGT की तैयारी करते वक्त उस टीचर का चयन करना जो खुद इन चीजों को गहराई में पढ़ाता हो। अब SSC, पुलिस या रेलवे की तैयारी करने वाले जो टीचर हैं उनकी अप्रोच इतनी नहीं होती है कि वो इतनी गहराई में पढ़ा सकें। अच्छा, यहाँ मैं उन टीचर की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ क्योंकि वो टीचर जो है UP पुलिस, रेलवे, SSC के टीचरों को, बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनकी अप्रोच वैसी
हो जाती है। जो टीचर आपको DSSB में, KVS में, TGT, PGT में, CTET जूनियर लेवल के एग्जाम में, इन लेवल के एग्जामों को जो पढ़ाएगा उसकी अप्रोच टीचिंग एग्जाम के रिलेटेड होगी। और टीचिंग एग्जाम किस पे बेस्ड है? टोटली NCERT पे। जबकि SSC पुलिस रेलवे के जो टीचर है वो NCERT नहीं पढ़ाते हैं। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे सतर्क होने की आवश्यकता है। दूसरे पर जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे भक्ति एवं सूफी आंदोलन, मुगल साम्राज्य, मराठों का उत्कर्ष, यूरोपियों का आगमन, देसी राज्य उदय होंगे, 1857 का विद्रोह, सामाजिक आर्थिक आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो जाएगा। फिर हमारा विश्व इतिहास का टॉपिक आ जाएगा, याद रखना। तो ये एक एक टॉपिक आप लिख भी लीजिएगा, इनको एक एक चीजों को आपको समझना होगा। विश्व इतिहास में जितनी प्रकार की सारी सभ्यता हुई हैं, उन समस्त सभ्यताओं के बारे में हमको पढ़ना होगा, उन समस्त चीजों के बारे में हमको पढ़ना होगा। चाहे वो फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, रूस की क्रांति, औद्योगिक क्रांति, इंग्लैंड में क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, फिर UNO बनेगा, राष्ट्र संघ बनेगा, वो सारी चीजों को करेगा। जर्मनी में नाजीवाद, इटली में फांसीवाद, जापानी और जो साम्राज्यवाद है, विश्व इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियां जितनी हुई हैं वो सारी चीजें। तो कुल मिला के हिस्ट्री और ज्योग्राफी, हिस्ट्री का पूरा एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न और वर्ल्ड पूरा का पूरा आपका डिटेल में सिलेबस हो जाएगा। भूगोल की बात करेंगे तो भूगोल में बेसिकली भाई फिजिकल ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर ओशनोग्राफी है, क्लाइमेटोलॉजी आपका, जियोमॉर्फोलॉजी आपका, और जो आपका बायो ज्योग्राफी है, प्लस ह्यूमन ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी है, थिंकर्स हैं, सिद्धांत हैं, है ना, कॉस्मोलॉजी है, इंडियन ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है। बड़ा सिलेबस है, डिटेल में पढ़ना होगा। यहां तो मैंने उन टॉपिक को शामिल किया हुआ है जिन टॉपिक से पेपर में सवाल पूछे गए, लेकिन अब कायदे की बात ये नहीं है कि आप केवल इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ेंगे, आपको पूरा थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना होगा। फिर भी ब्रह्मांड, पृथ्वी, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, प्राणियों का विचरण, पौधों का विश्व वितरण, इनके वजह भूगोल के बारे में। अच्छा, पृथ्वी का केवल पृथ्वी नहीं पढ़नी, अब पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पढ़ना है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो थ्योरीज हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। बिग बैंग थ्योरी से पहले भी बहुत सारे सिद्धांत हैं, वो भी पढ़ने। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी पर जीवन का उदय कैसे हुआ, पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास क्या कहता है उसके बारे में पढ़ना है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ना है, क्रस्टमेंटल कोर के बारे में पढ़ना है। फिर पृथ्वी पर जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत हुए, पृथ्वी पर निर्माणकारी जो बल हैं उनके बारे में पूरी पृथ्वी की संरचना को डिटेल में अध्ययन करना है। तो कम से कम पृथ्वी को पढ़ने के लिए 10 घंटे चाहिए। तो डिटेल में ही चीजों को पढ़ना है। अगर सरफेस सतह से चीजों को पढ़ लिया तो पेपर पास नहीं होगा, इस बात को याद रखना। तो चीजों को गहराई से पढ़ना होगा, याद रखना। जैसे मानव भूगोल है, आर्थिक भूगोल है, इसमें पूरा पढ़ना होगा, भारत भूगोल की आर्थिक स्थिति और वो सारी चीजें। उसके बाद जब हम नागरिक शास्त्र पढ़ेंगे सिविक्स में, हालांकि टेक्निकली ये वर्ड गलत लिखा हुआ है, नागरिक शास्त्र सिविक्स, क्योंकि NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हमारा कहता है कि हम नागरिक शास्त्र शब्द का इस्तेमाल न करके हम इसकी जगह राजनीतिक विज्ञान शब्द का प्रयोग करेंगे। हम उसकी जगह जो राजनीति विज्ञान है हमारी, पोल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस शब्द का प्रयोग करेंगे। तो ये भी यहाँ पे टेक्निकली गलत लिखा हुआ है, हम इसको करेक्ट करेंगे नेक्स्ट उसमें। तो बेसिकली पॉलिटिकल साइंस में जो परिभाषा है, राज्य की उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं उनके बारे में बेसिकली पढ़ना है। उसके बाद जितने भी विचारक हुए हैं, चाहे वो मार्क्स है, नवमार्क्सवाद है, उसके बाद जितने भी अरस्तु है, थॉमस हॉब्स है, जॉन रूसो है, जॉन लॉक है, मिल है, महात्मा गांधी हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे दार्शनिक हुए हैं, उन समस्त दार्शनिकों के बारे में पढ़ना होगा। राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, सामाजिक, नौकरशाही, लोकपाल, लोकायुक्त, संशोधन वगैरह, संयुक्त राष्ट्र में भारत की भूमिका। और ऐसे ही जब आप अर्थशास्त्र के बारे में आएंगे, इकोनॉमिक्स, चूंकि मैं इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाता हूं तो मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैंने इकोनॉमिक्स बेसिक खुद के लिए पढ़ी है, तो मैं सवाल सॉल्व करते वक्त टॉपिक तो कनेक्ट कर लिया हूं, लेकिन मैं इनको डिटेल में आपको नहीं पढ़ाऊंगा। तो लेकिन विशेष तौर से आप देखेंगे अर्थशास्त्र की परिभाषा, मांग का नियम, उपयोगिता विश्लेषण, अनुमान वक्र, उपभोक्ता का संतुलन, परिवर्तनशील अनुपात का नियम, समुत्पाद का वक्र, जनसंख्या का सिद्धांत। अब आप कहेंगे सर ये तो सब इकोनॉमिक्स में हमने तो बस वही पढ़ा था, गरीबी पढ़ा था, राष्ट्रीय आय पढ़ा था, प्रति व्यक्ति आय के बारे में हमने पढ़ा था, हमने और जो है अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के बारे में पढ़ा, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, हमने बैंक व्यवस्था के बारे में पढ़ा, बैंकिंग के बारे में नहीं। ये इकोनॉमिक्स आप TGT के लिए पढ़ रहे हो तो इसीलिए तो अलग है। इसलिए तो जो SSC रेलवे का ये सिलेबस है भाई, गरीबी पढ़ा दी, बेरोजगारी पढ़ा दी, और उसमें जो बैंकों के बारे में पढ़ा दिया, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, यहाँ अलग सिस्टम है, यही समझना है आपको। तो आप देखेंगे यहाँ पे वितरण का केंद्रीय सिद्धांत है, लाभ का सिद्धांत, ब्याज दर का सिद्धांत, मजदूरी, मुद्रा की मांग और इत्यादि तरीके से देखेंगे। तो ये पूरा का पूरा एक सिलेबस है। इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा जिसका नाम है SST बाय अनुपम सर। कहने का मतलब ये है कि इतना बड़ा बढ़िया सिलेबस है, अब इन सिलेबस को लेकर के एक एक तरीके से चीज़ों को पढ़ना है। मैं इसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी विशेष तौर से आपको DSSB TGT के लिए पढ़ाता हूँ। अब तक मैंने बहुत पढ़ा है, पिछले लगभग 5-6 साल में DSSB के, KVS के, NVS के, ये MRS के, इस साल भी, और UP TGT PGT में भी अब तक जो है
कम से कम 100 से भी अधिक बैचों को मैंने पढ़ा दिया है। पूरा मैंने अनुभव है, पूरा कंटेंट मैंने इसका बनाया हुआ है, डिटेल में हम इन चीज़ों को अध्ययन करेंगे, तो आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। विशेष तौर से हिस्ट्री और ज्योग्राफी का बहुत सारा कंटेंट हमारे पास है, तो अगर आप चाहें तो इसका हिस्ट्री और ज्योग्राफी का एक बेसिक कंटेंट हमसे ले सकते हैं। आप हमारे से इसके बेसिक नोट्स ले सकते हैं। केवल हिस्ट्री और ज्योग्राफी के टीजीटी लेवल पर नोट्स हैं, तो आप उसके लिए हमें इस नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं 8755238500। हम जो है कंप्लीट DSSB TGT का हम लोग जो है कंप्लीट एक बैच भी लॉन्च करेंगे, और जब कंप्लीट बैच लॉन्च करेंगे तो उसकी जानकारी भी हम आपको यहाँ पर दे देंगे। तो यह मेरा मोबाइल नंबर है, आप इसको सेव कर लें। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है, और हम लोग आगे जुड़े रहेंगे, मस्त के साथ मस्ती होकर पढ़ाई भी करेंगे। चलिए, पढ़ती रहिए, मुस्कुराती रहिए। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है, आप मुझे बखूबी तरीके से जानते हैं। और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए मैं लेकर के आऊँगा, जैसे इस कंप्लीट सिलेबस के साथ साथ अभी मैंने एक वीडियो भी बनाई थी TGT SST का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सरल भाषा में, तो आप इस चैनल पर उस वीडियो को भी देख लेना। जय हिंद, जय भारत।